दोस्तों, शहर के एक छोटे से इलाके में जहां लोग एक दूसरे को पहचानते थे और सबकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सामाजिक संरचना को हिला कर रख दिया। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें और ज़्यादा हौसला मिलती है नई नई वीडियो बनाने में, जो बिल्कुल शिक्षा से जुड़ी रहती है। तो दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला जो एक सशक्त और सम्मानित घराने से आती थी, अपने दिन की शुरुआत सामान्य तरीके से कर रही थी। वह हमेशा सुबह जल्दी उठती, कुछ हल्का फुल्का खाती और फिर अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल हो जाती। आज भी वही हुआ था। वे घर के दरवाजे से बाहर निकली और बैंक जाने के लिए तैयार हो गई। उनका मकसद था अपनी पेंशन को निकालना और अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना। बैंक में कोई विशेष घटना नहीं हो रही थी। बैंक में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बुजुर्ग महिला को पता था कि सुबह के समय बैंक में भीड़ कम होती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज का दिन अच्छा रहेगा और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज का दिन उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। जब वे बैंक में पहुंची तो एक लंबी लाइन में खड़ी हो गई। वह अपने छोटे से बैग में पैसे निकालने के लिए रसीद और दस्तावेज के साथ खड़ी थी। उनके चेहरे पर वह ताजगी थी जो केवल एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला में होती है। लेकिन जल्दी ही उनकी मासूमियत को कुछ लोग नज़रअंदाज कर देंगे। लाइन में खड़े कुछ लोग उनकी तरफ देखने लगे और फिर कुछ ही देर में उन्होंने टिप्पणी करना शुरू कर दिया। उनके पास खड़ा एक व्यक्ति जो कुछ अधिक तेज आवाज़ में बात कर रहा था, उसने न केवल महिला को नज़रअंदाज किया बल्कि अपशब्द भी कहे। बुजुर्ग महिला यह देखकर चुप रही, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। बैंक कर्मचारी भी उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे थे और फिर एक कर्मचारी ने वह शब्द कहे जो किसी भी इंसान के लिए अपमानजनक हो सकते हैं। पैसे निकालने का मन है तो चुपचाप लाइन में खड़ी रहो। यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जब मन होता है तब आ जाती हो, गरीब कहीं के। यह शब्द महिला के लिए बिजली की तरह थे। वह परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका शरीर थोड़ा झुका, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। लेकिन जैसे ही महिला ने कुछ बोलने की कोशिश की, कर्मचारी ने उसे और भी अपमानित किया और धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। यह दृश्य उस वक्त बैंक में खड़े एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वह व्यक्ति समझ गया था कि यह कुछ गलत हो रहा है और उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो पूरे शहर में फैल गया और जब साहब ने उसे देखा तो उसका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनका मन गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि यह घटना उनकी अपनी मां के साथ हुई थी। अब डीएम साहब ने फैसला किया कि वह इस घटना का सख्ती से संज्ञान लेंगे। इनका इरादा था कि इस घटना में शामिल हर व्यक्ति को सख्त सज़ा मिले और वे किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आने वाले थे। एसडीएम साहब के मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही वीडियो आया, उन्होंने वह देखा और उनका चेहरा लाल हो गया। यह एक साधारण सा वीडियो नहीं था, बल्कि एक असहनीय अपमान का प्रतीक था। वह वीडियो जहां एक बुजुर्ग महिला को गालियां दी जा रही थी और धक्का देकर गिरा दिया गया था, डीएम साहब के दिल को एक तीव्र दर्द और गुस्से ने जकड़ लिया। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया और बिना किसी देरी किए अपनी कार में बैठने लगे। उनकी टीम उनके साथ थी और अब समझ गए थे कि यह साधारण मामला नहीं था। बुजुर्ग महिला जो स्वयं को असहाय महसूस कर रही थी, किसी तरह अपने घर तक पहुंची। उनका शरीर थका हुआ था, लेकिन उनका मन और आत्मा अब भी जिंदा थी। उनके लिए यह एक अपमान का क्षण था, लेकिन उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की थी। वह जानती थी कि समाज में कई बार एक महिला की आवाज़ दबा दी जाती है, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी। जब डीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठकर बैंक की ओर रवाना हुए तो उनके मन में केवल एक ही ख्याल था, यह मामला जितना भी बड़ा हो उसे सुलझाने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। वह जानते थे कि प्रथम कर्तव्य है कि वह नागरिकों की रक्षा करे और विशेषकर कमज़ोर और बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करे। सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज़ें तेज हो रही थी, लेकिन डीएम साहब के मन में शांति नहीं थी। जैसे ही उन्होंने कार में बैठ के बैंक पास पहुंची और कार से उतरकर डीएम साहब के ने जैसे ही बैंक के दरवाजे पर कदम रखा, बैंक का माहौल बदल गया। कर्मचारी जो कुछ देर पहले महिला को अपमानित कर रहे थे, अब डरते हुए उन्हें देखते थे। डीएम साहब का चेहरा सख्त था और उनके कदमों की आवाज़ हर किसी के कानों में गूंज रही थी।
कौन है वह आदमी जिसने मेरी मां को धक्का दिया? डीएम साहब की आवाज़ पूरी बैंक में गूंज गई। यह एक चुनौती थी, एक चेतावनी थी और साथ यह एक स्पष्ट संदेश था कि इस बार कोई भी बचने वाला नहीं था। जैसे ही डीएम साहब ने एक शब्द कहे, बैंक के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति जो सोच रहा था कि अब क्या होगा, आखिरकार एक व्यक्ति सामने आया। वह वही कर्मचारी था जिसने बुजुर्ग महिला को धक्का दिया था। उसका चेहरा डर और घबराहट से कांप रहा था। डीएम साहब ने उसे देखते हुए कहा, तुमने मेरी मां को धक्का दिया और उसका अपमान किया। तुम समझते क्या हो खुद को? क्या तुम यह सोचते हो कि तुम इससे बच जाओगे? वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, साहब मुझे नहीं पता था कि वह आपकी मां है, मैं बस अपना काम कर रहा था। डीएम साहब पूरा गुस्सा में बोलते हैं, चुप रहो। डीएम साहब की आवाज़ में इतनी ताकत थी कि वह आदमी अपनी बात पूरी नहीं कर सका। तुम्हारी गलती से सिर्फ इतनी नहीं है कि तुमने एक बुजुर्ग महिला को धक्का दिया, बल्कि तुम्हारी गलती यह है कि तुमने बिना किसी कारण उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। उनकी आवाज़ में उन गुस्से का आलम था और सभी बैंक कर्मचारी यह जानते थे कि अब यह मामला गंभीर हो चुका है। डीएम साहब ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि उस कर्मचारी को तुरंत पकड़ लिया जाए और उसे थाने ले जाया जाए। पुलिस टीम ने उस कर्मचारी को पकड़ लिया और गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। बैंक में अब सब कुछ शांत हो गया था। डीएम साहब ने बैंक के प्रबंधक से भी सख्त शब्दों में कहा, अगर तुम्हारे कर्मचारी ने किसी को अपमानित किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी यही करो। तुम्हें लोगों को यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की गरिमा है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सम्मान दें। इस घटना के बाद डीएम साहब ने मामले की पूरी जांच शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से न्यायिक तरीके से सुलझे। जांच का दायरा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि बैंक के सभी कर्मचारी और प्रबंधन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का विचार किया जा रहा था। डीएम साहब ने अपनी टीम को आदेश दिया कि किसी भी कर्मचारी को इस मामले में दोषी पाया गया तो उसे बिना किसी दया के सजा दी जाएगी। वह जानते थे कि यह सिर्फ एक कर्मचारी की गलती नहीं थी, बल्कि यह पूरी व्यवस्था की गलती थी जो ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देती है। अब मामला अदालत की ओर बढ़ चुका था। डीएम साहब के आदेश पर मामले की जांच जारी थी और यह तय हो चुका था कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। डीएम साहब की टीम के द्वारा मामले की जांच शुरू होते हैं हर किसी को यह महसूस हो गया कि सब कुछ बड़ा होने वाला है। डीएम साहब का गुस्सा सिर्फ एक पल की बात नहीं थी, बल्कि उनके भीतर गहरे तक यह आक्रोश और न्याय की भूख बैठ चुकी थी। उन्होंने इस मामले को केवल व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं देखा, बल्कि यह उनकी जिम्मेदारी बन गई थी कि वे उस महिला के साथ हुए अन्याय को सच्चे रूप में सुलझाए। जब पुलिस ने बैंक कर्मचारी को पकड़ा और उसे थाने ले जाए तो मामले ने एक नया मोड़ लिया। जांच की प्रक्रिया में सबसे पहले उस कर्मचारी से पूछताछ की गई जिसने महिला को धक्का दिया था। उस कर्मचारी का नाम विनोद था और वह बैंक में एक सामान्य क्लर्क के तौर पर काम करता था। विनोद की उम्र करीब 30 साल के आसपास थी और वह किसी छोटे से गांव से शहर में आया था। जब विनोद से पूछताछ की गई तो उसने शुरू में यह कहकर बचने की कोशिश की कि उसने जानबूझकर महिला को धक्का नहीं दिया था और उसका काम केवल ग्राहकों की मदद करना था। लेकिन पुलिस अधिकारियों को उसका डर साफ दिख रहा था। वह बार बार यही कहता रहा कि उसने गलती से महिला को धक्का दिया था। लेकिन जब उसे वीडियो दिखाया गया तो उसकी बोलती बंद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसने महिला को न केवल धक्का दिया बल्कि अपशब्द भी कहे थे। तुम जानबूझकर उसे गाली दे रहे थे और उसे धक्का दिया था। तुम क्या समझते हो? डीएम साहब की आवाज़ में गुस्से की एक नई लहर थी। विनोद ने डरते हुए कहा, साहब मैं बस एक गलती कर बैठा, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी मां है। मुझे तो बस लगा कि वह कोई और महिला है। डीएम साहब ने उसकी बातों को पूरी तरह खारिज कर दिया। तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुमने यह सोचा कि वह कोई और महिला है, बल्कि तुम्हारी गलती यह है कि तुमने एक बुजुर्ग महिला को अपमानित किया और वह भी बिना किसी कारण। तुम्हारे इस व्यवहार के कारण अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। पुलिस की टीम ने विनोद को हिरासत में लिया और उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की। डीएम साहब ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक दबाव को नज़रअंदाज करते हुए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से निपटाने का निर्णय लिया। डीएम साहब ने अपनी टीम को बैंक के अन्य कर्मचारी और प्रबंधक से भी पूछताछ करने का आदेश दिया। यह जरूरी था कि मामला को पूरी सच्चाई सामने आए और यह पता चले कि क्या बैंक में किसी प्रकार की नीतियों प्रथाओं का पालन नहीं किया जा रहा था।
जब बैंक के प्रबंधक से पूछताछ की गई तो उसने यह स्वीकार किया कि बैंक में कुछ कर्मचारी का व्यवहार हमेशा कठोर और असंवेदनशीलता रहता है, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह कभी भी किसी भी महिला या बुजुर्ग के साथ बुरा व्यवहार नहीं चाहता था। प्रबंधक ने यह सफाई दी कि वह ऐसे मामलों में अधिक ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विनोद जैसे कर्मचारी की कार्यशैली पर उनका नियंत्रण नहीं था। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए केवल प्रशासनिक कदम ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है और समाज में असंवेदनशीलता या अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो वह न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बनता है। डीएम साहब ने यह साबित किया कि न्याय की लड़ाई कभी अकेले नहीं लड़ी जाती, यह पूरे समाज का संघर्ष होता है। इसके अलावा समाज में संवेदनशीलता, समान और समानता का महत्व समझना चाहिए और इन मूल्यों पर हर स्तर पर अपनाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।